अरे दया भाभी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना सुना नहीं, मम्मी ने क्या कहा, बबीता आंटी ने क्या कहा, मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना, बराबर ना। तो ठीक है, दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 आजा। रेडी, हाथ लगा, हाथ लगा। रेडी रेडी रेडी। 1 2 3। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दे। क्या पलटे, पक्का तू क्यों उतरा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ आके अपना दरवाजा खोला तो मैं उतरूंगा ना। अच्छा मतलब दया वो दरवाजे के पास बैठी है। ओके ओके। मम्मी इधर बैठी है। दया आजा। अरे दरवाजा लॉक है दया, खोला लॉक खोला। आ गया, आ गया। अरे इधर भाई, अरे तू उतरा भी यहाँ से। अरे मेरे बाजू का दरवाजा खोलोगे तो मैं ही उतरूंगा ना जीजा जी। तो दया कौन से दरवाजे के पास बैठी है? अरे माय डियर जीजा जी, पहले हैप्पी दिवाली तो करो। हैप्पी दिवाली माय डियर जीजा जी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली माय डियर जीजा जी। हैप्पी दिवाली बापूजी, हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बापूजी, बापूजी पाए लागू। अरे खुश रहे, खुश रहे। पाए लागू बापूजी। अरे मामा सॉरी माय। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। छोड़ मेरा हाथ, क्या पकड़ के रखा है तूने? दया, अरे चल ना भाई, इतना क्या भाव खा रही है, चल बाहर निकल अभी। अच्छा पापा चल, तेरे लिए दरवाजा खोलता हूँ बस। So cute। आजा चल। आइए पधारिए। ओ यारो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, कांच बहुत ज्यादा काले हैं। सुंदर दया कहाँ है?
तुझसे पूछ रहा हूँ, दया कहाँ है? कहाँ है? मैंने कहा था ना, मेरा सेक्शन गलत नहीं है। सवाल नंबर 2, सुंदर तो आएगा लेकिन दया भाभी को साथ लाएगा? कहाँ है मतलब? क्या बहू गाड़ी में नहीं है? गाड़ी में नहीं है बाबूजी। अरे बाप रे, इसका मतलब दया भाभी इस बार भी नहीं आई। सुंदर, ये गलत बात है। देखा, मैं ना कहती थी मेरी बाई आ। बाबरी जी कुछ मत बोलिए, वरना बिल आपके नाम पे फटेगा और सेठ जी हम पे गुस्सा करेंगे। एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप। सुंदर, तूने वचन दिया था ना कि इस दिवाली हमारे घर का दिया दया बहू ही प्रज्वलित करेगी। अरे दादाजी डोंट वरी, सुंदर मामा हम सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मामा। हैं? क्या कर रहे हैं? मजाक मजाक कर रहे हैं। क्या सवाल नंबर 2 का जवाब मजाक कर रहे हैं? प्रैंक। मैं समझ गया जा रहा हूँ। ओए मजाक का माहौल बनाने के लिए सुंदर ब्रा ने दया भाभी को गेट पे उतार दिया। अच्छा, है ना सुंदर ब्रा? क्या मामा आप भी, आपने तो हमें डरा दिया था। मस्तीखोर सुंदर भाई। हाँ, ऐसे टाइम में कोई मजाक करते क्या सुंदर भाई? तो हाँ, मम्मी मम्मी। टप्पू रुक, रुक जा। तेरा मामा कोई मजाक नहीं कर रहा है। क्या मतलब? तेरी मम्मी अहमदाबाद से आई ही नहीं है। क्या? बाप रे, क्या ये सच है मामा? सुंदर भाई? मतलब आप मम्मी को अहमदाबाद से अपने साथ नहीं लेकर आए? सवाल नंबर 2 का जवाब भी गलत निकला। अरे जेठिया, अरे कहाँ जा रहा है जेठिया? तारक, जेठा भाई को रोकी तो कोई गलत कदम ना उठा ले। जेठालाल, जेठालाल, जेठा भाई! जेठालाल, जेठा रुक जा, रुक जा।
तुम सोसाइटी में ऐसे मारामारी नहीं कर सकते। एक सेक्रेटरी का ऑर्डर है। निवेदन निवेदन, गलती से ऑर्डर निकल गया। निवेदन है भाई, तुम ऐसे बाम्बू से मतलब मारामारी नहीं कर सकते भाई। अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी ना से एक मित्र की बात तो सुन लो। कौन मित्र? ऐसा ना कर दो जेठालाल, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। नहीं। अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो जा एक और ऐसा बाम्बू ढूंढ के आ और ये सुंदर की पिटाई करने में मेरा साथ दे। जीजा जी पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू अभी कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा ये बाम्बू बोलेगा। सुंदर भाई क्या कर रहे हो? आप मुझे बचाओ। जेठा भ्रा, अगर तूने सुंदर को बचाया तो तुझे रोशन पापी की कसम। सॉरी सुंदर भ्रा। पोपट भाई आप मुझे बचा लीजिए। आपको आपके छाते की कसम, आप जीजा जी को रोक लीजिए। जेठालाल, जेठालाल, सॉरी सॉरी जेठालाल, सुंदर ने मुझे छाते की कसम दी है, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। पोपटलाल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा छाता और तुम दोनों सही सलामत रहो तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चलो जाओ। अय्यर भाई, हाथी भाई, मेहता साहब, कोई तो मुझे बचाओ। कोई बीच में नहीं आएगा अय्यर तारक, आपका सिक्स सेंस सही था, दया भाभी नहीं आई। काश मेरा सिक्स सेंस गलत होता और दया भाभी आ जाती, तो आज मेरा परम मित्र इतना दुखी नहीं होता। ओह, आपके सवाल सही थे। देखा बागेश्वर जी, मेरी बाई आंख पड़क रही थी और जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये अंधविश्वास नहीं है। अरे धीरे बोल, वरना सेठानी जी का नहीं आने का बिल तेरे नाम पर फटेगा। हाँ बावरी जी, और सेठ जी के निशाने पर सुंदर भाई नहीं, हम होंगे। देखो देखो, जीजा जी आप मेरी बात पुलिस को फोन लगा। पुलिस को फोन करेगा? पुलिस का फोन करेगा? मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। नहीं। अरे आज चले। जेठा अंकल, तारक, जेठा भाई को समझाइए ना। वो आज किसी के समझाने से नहीं समझने वाला है। ओ करे, मुझे नहीं लगता जेठा भाई सुंदर भाई को छोड़ेंगे आज। ओह गॉड, जेठा भाई का इतना गुस्सा आज पहली बार देखा। जीजा जी क्या कर रहे हो? रुको जीजा जी, रुकिए। क्या चल रहा होगा अंदर? ओहो, ये क्या? दिवाली के दिन गोकुल धाम में 1000 वॉट का झटका? ये कैसे हो गया? मतलब अब दिवाली के दिन पटाखे लेकर आते हैं और फिर अनार जलाते हैं और वही अनार जलते जलते बीच में फुस हो जाता है। हमारी खुशियां भी ऐसे ही बीच में ही फुस हो गई। लेकिन अब जेठालाल का गुस्सा रस्सी बम की तरह फटने वाला है। भाई जिस तरह से रेस में घोड़ा दौड़ता है, कमान से तीर छूटता है, वैसे ही जेठालाल बंबू लेकर सुंदर के पीछे पड़ गया है। भाई सुंदर को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, उसी बात का मुझे टेंशन था और वही हुआ। जी हाँ,
मतलब सुंदर ने वचन दिया था कि दिवाली के दिन दया भाभी गोकुल धाम में आने वाली है और अपने ही हाथों से अपने ही घर पे दिया प्रज्वलित करने वाली है। लेकिन सुंदर ने जो वचन दिया था ना, उसे नहीं निभाया। ये किस तरह की दिवाली है भाई? मतलब अजीबोगरीब पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सुंदर ने अपना वचन क्यों नहीं निभाया? दया भाभी क्यों नहीं आई? सुंदर की इस हरकत की वजह से कहीं जीजा साले के रिश्ते में दरार तो नहीं पड़ जाएगी? सुंदर की क्या मजबूरी रही होगी? क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल, जब सुंदर दया भाभी को लेकर ही नहीं आना चाहता था, वो अहमदाबाद से मुंबई आया क्यों? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में। हंसी और ठाकों से भरा एपिसोड देखने के लिए यू ऑल आर वेलकम। तो भाई मैं भी परेशान हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली मनेगी या नहीं मनेगी, लेकिन आपके घर पर हंसी के रॉकेट ही छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक, आपका सिक्स सेंस सही था, दया भाभी नहीं आई। काश मेरा सिक्स सेंस गलत होता और दया भाभी आ जाती, तो आज मेरा परम मित्र इतना दुखी नहीं होता। ओह, आपके सवाल सही थे। देखो देखो जीजाजी आप मेरी बात सुनो। अरे 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 काय चाललंय? जेठा अंकल, तारक, जेठा भाई को समझाइए ना। वो आज किसी के समझाने से नहीं समझने वाला है। ओ करे, मुझे नहीं लगता जेठा भाई सुंदर भाई को छोड़ेंगे आज। क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? ये बाबू से तू मेरे जेठिया को मारेगा? मेरे जेठिया को मारेगा तू? एक तो तू बहू को लेकर नहीं आया, ऊपर से बम्बू लेकर जेठिया को मार ले, उसके पीछे भाग ले। नहीं बापूजी, मैं माय डियर जीजाजी को मारने नहीं जा रहा था। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे। और वचन दिया था ना तूने, हैं? वचन दिया था ना कि तू आज बहू को लेकर ही आएगा। जा, अभी के अभी इस गाड़ी में बैठ के अंदर बैठ जा और अभी के अभी बहू को वापस लेकर आ। हाँ। वरना मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा सुंदर। अरे खड़ा क्या है? जा! मेरे जेठिया को मारेगा तू? अरे नहीं बापूजी, मैं माय डियर जीजाजी को नहीं मार रहा था, बल्कि वो मुझे बापू से मार रहे थे। मैंने तो वो बचाव में उनसे बाम्बू ले लिया और मैंने उनको बोला माय डियर जीजाजी आप रुको, तो उनको लगा कि मैं बाम्बू लेकर उनको मारने आ रहा हूँ। वो भाग लिए, मैं उनके पीछे दौड़ा। उसी वक्त आपने देखा कि मैं बाम्बू लेकर माय डियर जीजाजी के पीछे भाग रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगा कि मैं माय डियर जीजाजी को मारने जा रहा हूँ। बाबूजी, हकीकत में तो माय डियर जीजाजी मुझे बाम्बू से मार रहे थे। क्या? क्या? तू बाम्बू लेकर सुंदर को मारने निकला था? तो और क्या करता बापूजी? हर बार ये हमसे कहता है कि वो दया को लेके आ रहा है। हर बार वो हमें बेवकूफ बनाता है। हाँ सुंदर भाई, आपने दया भाभी को साथ नहीं लाकर बहुत बहुत गलत किया है। जेठा भाई, टप्पू, चाचा जी और हम सब भी इतनी खुशी और उत्सुकता से दया भाभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
हाँ सुंदर मामा, आज आपको मम्मी को लेकर आना ही चाहिए था। सुंदर भाई, आपने अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए था। सुंदर भाई, आपने ये बहुत गलत किया है। देखा देखा देखा, तेरी वजह से बापूजी में और टप्पू ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी दुखी है। मेहता साहब, आज सुबह की फ्लाइट से हमें अहमदाबाद चले ही जाना चाहिए था, तो अब तक तो दया हमारे साथ होती। हाँ जेठालाल, अगर ये करते तो आज शायद दया भाभी यहाँ गोकुल धाम में होती। तो सुंदर मामा, आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमारा दिल तोड़ा है। आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश। माय डियर भांजे, तू ऐसा ऐसा पत्थर दिल मत बन जा भांजेल, मत बन जा भांजेल, मत बन जा भांजेल, मत बन जा भांजेल। आप हो पत्थर दिल। माय डियर भांजे, तुझे जो बोलना है बोल दे अपने मामा को, पर तेरा मामा पत्थर दिल नहीं है, पत्थर दिल नहीं है, पत्थर दिल नहीं है। नहीं 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 भांजे, तेरा मामा पत्थर दिल नहीं है, तेरा मामा तो मजबूर दिल है। और तेरा मामा का मजबूर दिल तो रूही से भी ज्यादा कोमल है। आप लोगों ने मुझे डांटा, मुझे खरी खोटी सुनाई, मैंने सुन भी लिया, परंतु एक बार मुझे सुन लेते, मुझे समझ लेते, मेरा पक्ष जान लेते कि मैंने ऐसा क्यों किया। अदालत में भी दोनों पक्षों को सुनकर सजा सुनाई जाती है, नहीं कि जो दिखा उसे सच मान लिया। अरे अब क्या तेरा पक्ष सुने सुंदर? बापूजी, मैं तो बेना को लेकर ही आने वाला था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। सासू माँ ने दया को आने से मना किया। हाँ, क्यों? हाँ क्यों? नानी क्यों मना करेगी? हाँ, बताता हूँ, पहले एक बार आप लोग हमारा पक्ष सुन लीजिए, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हम निर्दोष हैं। अब मैं सच्चे हृदय से सच कहूंगा। माय डियर भांजे टप्पू, जीजाजी, बापूजी और माय डियर गोकुलधाम वासियों, मैंने आप सभी लोगों को वचन दिया था कि इस दीपावली माय डियर बहना के हाथों आपके घर का दिया प्रज्वलित तो होगा, और ये वचन पूरा करने के लिए हम बहना को लेकर निकल ही रहे थे, तब जीवन में पहली बार मुझे माँ ने डांटा। माँ ने कहा, मैंने आप सभी लोगों को वचन देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसमें गलती क्या कर दी? हाँ बापूजी, माँ ने कहा, सुंदर तुझे इतना भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ दीपावली के दिन घर से बेटी को ससुराल नहीं भेजते। ऐसा कैसा रिवाज? सॉरी सुंदर भाई, पर ऐसे रिवाज के बारे में मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी
अरे गुजरात में 12 गावे बोली और 7 गावे रिवाज बदलते हैं। तो माँ ने मुझे कहा, अरे सुंदर तू ये क्या कर रहा है? अरे बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है और तू दिवाली के दिन ही तुम्हारी घर की लक्ष्मी को तुम्हारे घर से विदा करने जा रहा है। अरे तू ऐसा अनर्थ कैसे कर सकता है? और मुझे सच का ज्ञान हुआ। ये मैं क्या कर रहा था? दिवाली के दिन ही हमारे घर की लक्ष्मी को हमारे घर से विदा करने का अनर्थ करने जा रहा था। अरे भाई, तुम अपने घर की बेटी की शादी बरसों पहले गड़ा परिवार के इस बेटे के साथ कर चुके हो। आप अपने घर की लक्ष्मी को बरसों पहले हमेशा हमेशा के लिए विदा कर चुके हो। अभी दया गड़ा परिवार की लक्ष्मी है, तो दिवाली के पर्व में हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट है। बिल्कुल। हाँ जीजा जी, आपकी बात सही है। पर एक बार मुझे सुन तो लीजिए। नहीं। अरे नहीं जीजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। माँ कहती है, कोई बेटी कहे, बहन कहे, बहू कहे या माँ कहे, पर स्त्री ससुराल में, मायके में, हर जगह, हर रूप में लक्ष्मी ही होती है। और बेटी तो जब जन्म लेती है तब से जीवन भर के लिए मायके की लक्ष्मी हो जाती है। और जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो मायके की महक और संस्कार से ससुराल को समृद्ध कर देती है। और जब ससुराल से मायके आती है तो ससुराल की खुशी और भाग्य से मायके में खुशियां बढ़ा देती है। तो मायके में बेटी, ससुराल में बहू, दोनों जगह की वो खुशी, सुख, समृद्धि बढ़ाने वाली लक्ष्मी होती है। और बहना जब मायके आती है ना, तो उसकी महक से पूरा घर भर जाता है। पूरे घर में खुशियों की बरसात होती है। ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी माँ खुद हमारे घर में विराजमान हो गई है। आप ही बताइए, ऐसे हमारे घर के महालक्ष्मी माँ को मैं दीपावली के दिन घर से कैसे विदा कर सकता हूँ? बापूजी, आप ही न्याय कीजिए। क्या माँ गलत कह रही थी? कोई दीपावली के दिन अपने घर की लक्ष्मी को विदा करता है? अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपका जूता और मेरा सर। बापूजी, अगर आपकी बेटी होती, वो ससुराल से मायके आती और दीपावली के दिन आप अपनी बेटी को, आपकी घर की लक्ष्मी को ससुराल जाने देते? वैसे सुंदर और वेवाण की बात भी सही है। बेटी अगर ससुराल में हो तो ससुराल की लक्ष्मी, और
बेटी अगर मायके में हो तो मायके की लक्ष्मी, वो दोनों घर की लक्ष्मी ही है। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी को विदा नहीं करना चाहिए। देखा जीजा जी, अब आप ही कहो मैं कहाँ गलत हूँ? अब दिवाली के दिन हमारे घर की लक्ष्मी को कैसे विदा करते? अरे तो ये बात तू कल भी बता सकता था ना, कल क्यों नहीं बताई? कल तो नहीं बताया, ऊपर से तूने पूरी सोसाइटी के सामने बोला कि मैं अपना वचन निभाऊंगा। दिवाली के दिन आपके घर में दीपावली का दिया बहना के हाथों ही प्रज्वलित होगा। ऐसा बोला ना तू, ऐसा क्यों बोला? अभी कहां से प्रज्वलित होगा हमारे घर का दिया? होगा माय डियर जीजा जी, जरूर होगा। अरे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुंदर ने किसी को वचन दिया हो और वो पूरा ना हुआ हो। आज भी आपको मैंने जो वचन दिया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। कैसे? और कैसे? कैसे? भैलू भैलू क्या करेगा इसमें? भैलू भैलू क्या करेगा? एक मिनट जीजा जी, अभी पता चल जाएगा। भैलू बका बैलून बोला तो अभी बुलाता हूँ। सेना ने ये दिया शुभ मुहूर्त में अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। और हम वैसा का वैसा प्रज्वलित दिया अहमदाबाद से यहाँ तक बहुत संभाल कर लेके आए। तो आज दिवाली भी है और बेना के हाथों प्रज्वलित दिया भी है, तो बस इस दिए को घर में स्थापित कर दीजिए, तो मेरा वचन पूरा। और जीजा जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह कोई साधारण दिया नहीं है, यह हमारा खानदानी दिया है। इसे बहुत जतन से संभाला है। ओहो, हाँ मतलब ये दिया आपके जमाने का है? भगना नहीं, मतलब पुराना है, ऐसा मालूम है। मामा, मम्मी नहीं आने वाली है, ये बात आप फोन पे भी तो बता सकते थे। फोन पे क्यों नहीं बताया आपने? भांजे, बेना यहाँ नहीं आ रही है, वो बात मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था। और अगर वो बात मैंने तुम्हें फोन पे बता दी होती, तो तुम सब लोगों का दिवाली का उत्साह टूट जाता। जीजा जी, अब तो मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया, फिर भी आप क्यों मायूस हो? मुझे दिया नहीं, दया चाहिए, दया। जेठिया, देख, ये दिवाली पर्व का दिया है, महालक्ष्मी का रूप है, प्रकाश का रूप है।
जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें नई ऊर्जा देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और वैसे भी ये दिया हमारे घर की लक्ष्मी दया बहू के हाथों से प्रज्वलित किया हुआ है। इसका अनादर नहीं करता। लीजिए जीजा जी। चलिए चलिए जीजा जी, घर में दिए की स्थापना करके आते हैं। आज दिवाली के दिन भले ही सुंदर दया भाभी को न लेकर आया, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। वो दया भाभी के हाथों प्रज्वलित किया हुआ दिया यहाँ पर लेकर आया। चाचा जी, जेठालाल, टप्पू का गुस्सा और हम सबकी नाराजगी 100% सही है। और सुंदर की बात गलत नहीं है। बेटी हो या बहू, वो घर की लक्ष्मी होती है और कोई भी अपने घर की लक्ष्मी को दिवाली के दिन विदा नहीं करता। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां सुंदर को जेठालाल को बताना पड़ेगा कि दया भाभी कौन सी तारीख को आ रही है। बिना तारीख बताए जेठालाल सुंदर को छोड़ने नहीं वाला। दया भाभी कब आ रही है, ये सारा गोकुल धाम और आप सब बेसब्री से जानना चाहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं और जानते हैं सुंदर से कि दया भाभी कब आ रही है। और जब तक सुंदर जवाब नहीं देगा, जेठालाल उसे छोड़ेगा नहीं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लीजिए जीजा जी। चलिए चलिए जीजा जी, घर में दिए की स्थापना करके आते हैं। आई। यहाँ से ठीक है। दया भाभी के हाथों प्रज्वलित दिया वो स्पेशली अहमदाबाद से लेकर आए। अब तो सुंदर भाई ने वचन तोड़ा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ वही तो। सही बात है। माय डियर जीजा जी, अब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से दिए की स्थापना कीजिए। वाह, लग रहा है ना ये सिर्फ दिया नहीं, साक्षात बहना लक्ष्मी के रूप में आई हो। माय डियर जीजा जी, आप शांत चित्त से, पवित्र मन से एक धारा दिया की ज्योत को देखेंगे ना, तो मैं जो कह रहा हूँ ना वो आपको प्रतीत होगा। देखिए देखिए, हुआ ना, प्रतीत हुआ ना। हाँ, और एक बात माय डियर जीजा जी, ये अखंड दिया है, तो माय डियर बहना के आने तक ये दिया अखंड रहना चाहिए, वरना क्या दया नहीं आएगी? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। माय डियर बहना तो बहुत जल्द आने वाली है। ये तो माने और बहना ने कहा है कि बहना के आने तक ये दिया अखंड रहेगा, तो वो शुभ निशानी है। डोंट वरी मामा, मैं इस दिए में घी डालता रहूंगा और मम्मी के आने तक इसे प्रज्वलित रखूंगा। वाह माय डियर बाजे, वाह। माय डियर जीजा जी, आपके लिए माने और बहना ने एक गिफ्ट भेजी है। ये चांदी का महालक्ष्मी जी का सिक्का। ले लो बुढ़ा, इसे मंदिर में रख दे। अच्छा सुंदर, अब बता दया फाइनली कब आ रही है? एक मिनट माय डियर जीजा जी, पहले बेना ने आपके लिए जो संदेशा भेजा वो तो सुन लीजिए। क्या मम्मी ने मैसेज भेजा है? अरे मैसेज नहीं, वॉइस मैसेज भेजा है। शुभ दीपावली बापूजी। टप्पू, टप्पू के पापा, माता जी करे रिद्धि और सिद्धि हमेशा हमारे घर में रहे और हमारे जीवन को सुख और आनंद से भर दे। माता जी, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे, दुनिया की बुरी नजर उस पर ना पड़े।
आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर रखना माँ। आप सब लोग मुझे माफ करना। सॉरी, मैं दीपावली में गोकुल धाम नहीं आ पाई। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है कि वो भरता ही नहीं है। हमेशा कहती रहती है थोड़े दिन रुक जाना, थोड़े दिन रुक जाना। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। अब मेरा भाग्य मुझसे ज्यादा आँख मिचौली नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। ये लीजिए मामा। तो दया ने जो बोला कि वो जल्द से जल्द आ जाएगी, तो एग्जैक्टली कब आएगी? बताता हूँ, पर उससे पहले हम आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ ना, वो फिर कभी भविष्य में हमारे साथ ना हो। हाँ, बराबर। जीजा जी आंख बंद। चल अभी बत। बापूजी, सुंदर कहाँ गया? यही तो था। कहीं मामा वापस अहमदाबाद तो नहीं चले गए? देखा बापूजी, दया वापस कब आ रही है ये बताए बिना ही भाग गया। मामा अभी कंपाउंड तक ही पहुंचे होंगे। सुंदर! सुंदर! अरे सुंदर को रोको! जल्दी सुंदर को रोको! जेठा भाई, सुंदरलाल तो यहीं पर है, कहीं नहीं जा रहे हैं। जीजा जी मैं यहीं पे हूँ। अरे सुंदरलाल तो हमको दया भाभी ने भेजे हुए पेय नाश्ता और मिठाई दे रहा है। हाँ जेठा भाई, मिठाई में मोहनथाल दिया है और नाश्ते में चोला फली। हाँ कोमल खिलाओ, मेरा मतलब है दिखाओ। ये देखिए। क्या जीजा जी, पेना ने आप लोगों के लिए भी मिठाई और नमकीन भेजा है। वो मुझे अचानक याद आ गया कि वो सब तो नीचे गाड़ी में है, तो लेने के लिए मैं नीचे आ गया। ये लीजिए, पेना ने आप तीनों के लिए भी चोला फली और मोहनथाल भेजा है। ले बच्चा टप्पू। जीजा जी, एक मिनट। इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे माय डियर जीजा जी, पेना ने आपके लिए इस बॉक्स में कुछ स्पेशल भेजा है। क्या? जीजा जी के सबसे फेवरेट, जीजा जी के सबसे पसंदीदा पेना के हाथों से बने थेपला। माय डियर गोकुल धाम वासियों, माने और माय डियर बेना ने आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हमारे भाई और माने भगवान से प्रार्थना की है। माय डियर जीजा जी, आप टप्पू, बापूजी और पूरे गोकुल धाम के परिवारजनों, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, समृद्ध और धनवान रहे और खुशियों के दीप प्रज्वलित करते रहे। चलो अभी दिवाली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हो गया। अभी तो मेन बात बता भाई, दया कब आ रही है? हाँ हाँ मामा, मम्मी कब वापस आ रही है? मम्मी ने सिर्फ वॉइस मैसेज भेजा। हाँ पांजे, मुझे पता है कि तू अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है, लेकिन माय डियर पांजे और माय डियर जीजा जी, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि माय डियर बेना आप लोगों को बहुत मिस करती है।
अरे बेना तो आप सभी लोगों को मिलने के लिए एकदम हरकपतुड़ी हो रही है। पर क्या करूं, संजोग ही कुछ ऐसे बन रहे हैं कि किसी को क्या दोष दूं। नहीं मामा, आप बताइए कि मम्मी कब वापस आएगी? वो तो मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। मत पूछ भाई, अभी सासू माँ को कुछ मत पूछ। बेटा सब कल हम लोग अहमदाबाद जाते हैं, दया को लेके आते हैं। हाँ? नहीं, कल बेना नहीं आ सकती। क्यों? माँ ने कहा ना कि दिवाली में लक्ष्मी को नहीं भेज सकते। अरे पता दिवाली आज खत्म ना भाई। नहीं, दिवाली आज खत्म नहीं होती। तो कब खत्म होती है? 15 दिन के बाद कार्तिकी पूनम, देव दिवाली के दिन। तो देव दिवाली के अगले दिन तो दया आ जाएगी ना। मैं तो बेना को देव दिवाली के दूसरे दिन ही लाने का प्लान बना रहा था। हाँ तो? पर माँ ने मना कर दिया। क्यों? हाँ क्यों? हाँ 2023। क्या 2023? मतलब माँ ने कहा कि 2023 का साल कुछ खास नहीं बीता है। कितने सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। कई सारे देशों में भयंकर भूकंप आ गया और हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हार गए। मेरी शादी भी नहीं हुई। तो मतलब सुंदर, तू क्या कहना क्या चाहता है? अभी दया डायरेक्ट 2024 में आएगी? तारीख बता। पिताजी 2024 के आगमन में ही बेना को गोकुल धाम भेज दूंगा। आगमन बिगमन कुछ नहीं, तारीख बता। तारीख तो मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों? कैलेंडर में देखना नहीं आता है? जीजा जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हमारे वहाँ हर एक तारीख मुहूर्त के हिसाब से नक्की होती है और मुहूर्त के बिना कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो 31 जनवरी 2024 के पहले जितने भी मुहूर्त आते हैं वो देख ले, क्योंकि 31 जनवरी 2024 के पहले अगर दया नहीं आई तो एक मिनट 15 जनवरी तक तो कमुर्ता होता है। क्या होता है? कमुर्ता जिसमें मुहूर्त अच्छा नहीं होता है वो। और उसके 15 दिन के बाद भी अच्छा मुहूर्त आता है कि नहीं आता है वो मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या बोलता हूँ माय डियर जीजा जी, आप ये तारीख के झमेले में पड़ो ही नहीं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बेना 2024 में पक्का आ जाएगी। ठीक है, चल लास्ट चांस देता हूं मैं। दया 2024 में जल्द से जल्द अगर नहीं आई तो मैं दया को डाइवोर्स दे दूंगा।
आप ये क्या बोल रहे हो? क्या आज दिवाली के दिन तू क्या ये अशुभ बात कर रहा है? जेठालाल तुम गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मेहता साहब, सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। पानी सर से ऊपर जा चुका है कब का। सुंदर भाई, सच कहूँ तो जेठा भाई टप्पू और चाचा जी के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ सुंदर भाई, अब तो दया भाभी आ जानी चाहिए। हाँ सुंदर भाई, अभी आप दया भाभी को गोकुल धाम में लाने का प्रोग्राम लंबा मत खींचो। हाँ सुंदर भाई, प्लीज अभी जल्दी बताइए कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ, हम सब दया आंटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए देखिए, बेना 2024 की शुरुआत में ही जल्दी यहाँ आ जाएगी। मामा, सच में मम्मी ही आएगी ना? ये क्या बोल रहा है माय डियर बंजे? मतलब सच में मम्मी आएगी ना? मम्मी का पुतला, मम्मी का चित्र, या ऐसा कोई दिया तो नहीं लेकर आओगे ना? हाँ पॉइंट। नहीं बराबर है, बराबर। नहीं नहीं माय डियर बंजे, मुझे तेरा, माय डियर जीजा जी का, बापू जी का दुख दर्द पता है। अब आप सभी लोगों का दुख दर्द जल्द से जल्द दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। जीजा जी, आपको डिवोर्स जैसा निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। और मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि 2024 में माय डियर बेना गोकुल धाम में होगी होगी और होगी 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 होगी। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। बाय 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 बाय। तो इसी खुशी की बात पे मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी सबसे अनुरोध करता हूं कि दीपावली के शुभ पर्व पर पटाखे फोड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। माय डियर जीजा जी, लगता है आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये मेरा अपने आप से वादा है कि मैं जल्दी बहना को लेके आऊंगा। दिवाली मना ली, मिठाइयां खा ली, पटाखे फोड़ दिए, लेकिन जिनका बेसब्री से सबको इंतजार था वो दया भाभी आएंगी कब कब कब? जल्द, बहुत जल्द। मैं जानता हूं आप हम पर नाराज है, हम पर गुस्सा है, और हम गुस्सा उसी पे करते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपका प्यार हमारे सर आंखों पर है, आपका प्यार हमारी प्रेरणा है, आपके प्यार की हमको बहुत कदर है। हम आपकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूं, हम दया भाभी को जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम दया भाभी को इस दीपावली के अवसर पर गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ला पाए। बस अब कुछ दिनों की बात है,
दया भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में जल्द आएगी। अब रूठिए मत, अब हंसिए हमारे साथ और नई नई कहानियों का आनंद उठाइए। चलो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी ने कहा है कि दया भाभी आएंगी, तो दया भाभी जरूर आएंगी और बहुत जल्द आएंगी। आप अपना प्यार और हंसी ऐसे ही बरकरार रखें और देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। जीवन में मायूसी, निष्फलता, गुस्सा, दुख, अफसोस, मन का चाहना ना होना, ये सब भूलकर हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना ही वो ताकत है जो आपके सारे गम को हरा सकती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। वाह 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 सखानंद, तुम पर लिखा हुआ ये सुविचार पढ़कर हर कोई मुस्कुराने वाला है। विजय मास्टर, ये क्या लिखा है तुमने? क्यों आती भाई, कुछ गलत लिख दिया मैंने? गलत? अरे बहुत ही बढ़िया लिखा है तुमने पापा। अरे थैंक यू आदि भाई, आपने तो डरा दिया मुझे। कमाल का मजाक करते हैं आप। अरे भिड़े मास्टर, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को हर वक्त मजाक मस्ती करते रहना चाहिए। मजाक मस्ती करने का कोई वक्त नहीं होता। सोते जागते इंसान को बस खुश रहना चाहिए। और वैसे भिड़े मास्टर, सुविचार बहुत बढ़िया लिखा है तुमने। मैं तो चाहता हूँ आती भाई कि मेरे लिखे हुए सुविचार लोग अपने जीवन में अपनाएं, ताकि उनके जीवन में खुशियां और सुधार आए। सही बात है। अगर जीवन में इंसान हमेशा खुश रहे और हंसता रहे तो उसे दवाई लेने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, लेकिन हाथी भाई, अगर इंसान को दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी तो आपके पास आएगा ही नहीं, तो आपका घर कैसे चलेगा? अरे भिड़े मास्टर, घर चलाने के लिए मैं खुशी खुशी डॉक्टर हंसराज हाथी से हंसराज हलवाई बन जाऊंगा। मिठाई की दुकान खोल लूंगा। वाह 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 हलवाई भाई। ए हाथी भाई, क्या बात कही आपने। आपके नेक विचारों ने तो दिल जीत लिया। मेरे सखाराम पे फिर से पानी डाला। भिड़े मास्टर, अरे 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 जेठालाल, कब सुधरोगे तुम? कितनी बार बोला कि जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे या तो सखाराम को भिगाना ही होता है। अभी जाके बात करता हूँ उससे। भिड़े मास्टर, उससे पहले तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हें दवाई देनी है। क्यों, मुझे क्या हुआ? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं नहीं, मेरी याददाश्त तो एकदम ठनठनी है। फिर खुद का लिखा हुआ सुविचार कैसे भूल गए? गुस्सा, दुख, क्रोध, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बराबर है बराबर है। गुस्सा नहीं करना है, हंसते रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सॉरी सॉरी, मैं अपना लिखा हुआ सुविचार खुद भूल गया। अरे पानी ही तो है, बाप बन जाएगा। हाँ, हमेशा हंसते रहो। चलो चलो चल। जेठिया, 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 क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पू बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? पता नहीं दादाजी, मैंने भी उनको नहीं देखा। आ जाएंगे, मैं अभी आता हूँ। मान ले, सुबह सुबह जेठिया कहाँ चला गया? हे भगवान, मुझे तो चिंता हो रही है। दया बहू सुंदर के साथ अहमदाबाद से आई नहीं तो जेठिया उस चिंता में कहीं चला तो नहीं गया? कहीं अहमदाबाद तो नहीं चला गया? ए ढेल, सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया था? गैस कीजिए। गैस चालू करूं? क्या पकाना है? नहीं, गैस कीजिए, मतलब अंदाजा लगाइए। किस बात का? कि सुबह सुबह मैं कहाँ गया होऊंगा। ये होऊंगा सीधा सीधा बता ना भाई, कहाँ गया था? आपके लिए कुछ लेने गया था बापू जी। मेरे लिए? अरे वाह, क्या लेने गया था? आपकी पसंदीदा चीज। चीज? अरे मैं कहाँ चीज खाता हूँ? चीज तो डब्बूड़ा खाता है। नहीं, चीज मतलब वो चीज नहीं बापूजी, वो चीज मतलब वस्तु। अरे सीधा सीधा बताना भाई, क्या वस्तु लेने गया था? ओके ओके बापूजी, ओके। ओह, जलेबी फाफड़ा।
वाह बेटा, मेरी पसंदीदा चीज है। नहीं मतलब हम सबकी पसंदीदा चीज। वाह जेठा, तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। है? कल रात को तुझे दुखी देख के मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ बापूजी, कल वो सुंदर की वजह से मेरी सारी अपेक्षाएं टूट गई, इसलिए मुझे दुख हुआ था। लेकिन फिर आज सुबह उसने दया से मेरी बात करवाई, दया से विस्तार से सब बात हुई, तभी सारे गिले शिकवे दूर हो गए। वाह, सरस सरस। आइए बापूजी, चाय नाश्ता करते हैं। अरे टप्पू, आ गया पापा, आ गया। जलेबी फाफड़ा का साथ देने के लिए गर्मा गर्म मसालेदार रजवाड़ी चाय तैयार है। बुढ़ा, तुझे पता था तेरे पापा जलेबी फाफड़ा लेने गए? यस दादाजी। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि सरप्राइज था। अच्छा, बाप बेटा दोनों मिले हुए हैं। ले ले बेटा, ये प्लेट में निकाल के लेके आ। हाँ, आइए बाबूजी, बैठिए बैठिए बैठिए। वाह 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 अंजलि, आज ग्रीन टी के बजाय मस्त दूध वाली मसालेदार चाय, मतलब डाइट फूड से छुट्टी। आहा, डाइट फ्री ऑफर सिर्फ दिवाली वीक तक ही वैलिड है। उसके बाद आपको डाइट करना पड़ेगा। हाँ? कोई बात नहीं, तब की तब देखी जाएगी। अब इस मोमेंट को तो जी लूं। आहा। अंजलि, आई लव यू। लव यू टू। आई लव यू टी। चलो अंजलि, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे अभी क्यों? आपको तो ऑफिस जाने में टाइम है ना। अंजलि, मैं जेठालाल से मिलने जा रहा हूँ। बस देखना चाहता हूँ कहीं मेरा परम मित्र मायूस तो नहीं। और अगर मायूस होगा तो उसकी हौसला अफजाई तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे मुझे पूरा यकीन है कि दया भाभी बहुत जल्द आ जाएगी। वो तो है, और अगर जेठा भाई मायूस है तो इस वक्त खास करके उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है अंजलि, मैं चलता हूँ, वहीं से ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे टिफिन डाइट वाला खाना नहीं है बाबा। ओह, आई लव यू। लव यू टू। बाय बाय। आई होप जेठा भाई का मूड अब तक ठीक हो गया होगा। वो बात भी आपके बराबर है बापूजी। वाह 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 जेठालाल, मुझे लगा कि मैं अपने घायल मित्र के पास हिम्मत की दवा लेकर आता हूँ, पर क्या बात है, मेरा घायल मित्र तो अपने परिवार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी दवा हंसी को खाकर बैठा है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे मेहता साहब, आइए आइए, सही समय पे आए हैं। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। आइए आइए मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा खाने बैठ जाइए। भाई वाह, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ले क्यों? अंजलि ने आज मुझे ग्रीन टी की बजाय मस्त दूध वाली मसालेदार चाय पिलाई। वाह। और देखो यहाँ पर जलेबी फाफड़ा। बस बस, तो फिर हल्ला बोल। मेहता अंकल की प्लेट लेके आता हूँ। आजा आजा बेटा, लेके आ लेके। बैठिए बैठिए मेहता साहब, बैठिए। और महतूस, बाकी सब ठीक? जी जी, मैं तो बस जेठालाल का हालचाल पूछने आया। जेठे आज सुबह से बहुत खुश है। बस फिर अभी मजा आएगा जलेबी फाफड़ा खाने में। ये लीजिए मेहता अंकल। अरे थैंक यू सो मच। लीजिए लीजिए मेहता साहब, लीजिए। शुरू कर। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। बाय पापा। बाय बाय मेहता अंकल। ओके, हाय। चल टपुड़ा, सब किचन में रख दे। नहीं नहीं दादाजी, आप बैठिए, मैं रख दूंगा। दादाजी। हाँ? एक बात कहूँ? हाँ बोलना बेटा। मैं अब चाहता हूँ कि जल्दी पढ़ाई पूरी करके मैं जल्दी पैसे कमाने शुरू करूँ। पापा की दुकान में उनका हाथ बटाऊं, अपनी जिम्मेदारी संभालूं और पापा को आराम दूं। वाह टपुड़ा वाह, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि तू जिम्मेदार और समझदार हो गया है।
लेकिन एक बात कहूँ टप्पू बेटा, मैं तेरे काम से ज्यादा तेरी शादी के सपने देख रहा हूँ। पर जल्दी से तेरी शादी हो जाए और तेरा जीवन संसार खुशियों के साथ शुरू हो जाए और जल्दी से मैं अपने पर पोते और पोती के साथ खेलूं। क्या दादाजी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? एकदम सही जगह लेके जा रहा है टप्पू मेरा, तेरी शादी हो जाएगी। अपने टप्पू के छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे। और फिर हमें वो अंकल अंकल भी तो कहेंगे। गोदी में उठाएंगे, कंधे पर बैठाएंगे, पूरी गोकुल सोसाइटी में घुमाएंगे। और की पता हमारे कपड़ों पर तेरा बच्चा सुसु भी कर ले। हम उनको स्टोरी सुनाएंगे, हाँ, उनके लिए टॉयज लाएंगे और फिर हम उन्हें मॉल में भी लेके जाएंगे और गार्डन में भी लेके जाएंगे। क्या फ्रेंड्स? बस करो भी मस्ती। हमारा टप्पू शर्मा रहा है। चलो बच्चों, तुम लोग बातें करो हैं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। नहीं नहीं दादाजी, पहले डांस तो देख के जाइए। डांस? हाँ, कैसे डांस? अरे टप्पू दादाजी, हम लोग ने एक सॉन्ग पे नए स्टेप सेट किए हैं। करेक्शन गोली, हम लोगों ने नहीं, कोरियोग्राफर सोनालिका आत्माराम भिड़े ने वो स्टेप सेट किए। सॉरी कोई गल है। फिर तो बेस्ट स्टेप भी सेट किए होंगे। अरे सोनू, टप्पू को स्टेप्स तो दिखा। फिर हम सब साथ में स्टेप्स करते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं टप्पू को एक बार स्टेप्स दिखा देती हूँ। हाँ हाँ दिखा। रेडी? रेडी रेडी। हाँ दिखा दिखा। टोटल 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो ऐसे है, 1 2 1 2। ओके, ऑल क्लियर? और क्लियर। तुम लोगों को भी क्लियर है? यस। तो एक बार साथ में करें सब? दादाजी आप भी आइए ना हमारे साथ डांस करने। हाँ प्लीज। अरे नहीं, मैं कहाँ, तुम लोग करो बच्चों। अरे दादाजी, आप भी टप्पू सेना का हिस्सा हो, आप भी आइए ना। मैं नीचे जा रही हूँ। माधवी, काय है, डरा दिया तुमने। इतना कहाँ खोए हो आप? मैंने आपसे कुछ कहा, सुना आपने? नहीं। हाँ, इसीलिए कर लो। और वैसे भी इतना ध्यान लगा के कौन सा हिसाब कर रहे हैं आप? अरे दिवाली में जो खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना माधवी। हाँ नहीं, बरोबर है, करा करा। वैसे देखते देखते दिवाली बीत भी गई नहीं? थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन मजा भी बहुत आया नहीं? मजा तो आया, लेकिन खर्चा भी तो देखो कितना हुआ। कभी कभी लगता है ये त्योहारों के चर्चे मतलब बड़े हुए खर्चे। ठीक है, वो खर्चे होते हैं लेकिन कमाते भी है ना, और मजे भी लेते हैं ना हम। चलो मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? पहिला मंडल से मिलने। आप भी जाओगे ना सोडा पीने? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे। अब्दुल नहीं है ना, आज तो दुकान बंद है उसकी। अच्छा। हेलो माधवी आंटी, हेलो भिड़े अंकल। हेलो। कहाँ जा रहे? अपनी पार्टनर को बुलाने। पार्टनर? कौन पार्टनर म्हणजे काय? पार्टनर मतलब पार्टनर, साथी। अपने शिक्षक को मत सिखा। मुझे पता है पार्टनर मतलब साथी होता है। यहाँ पे कौन है पार्टनर? एक ही तो है, सोनू। देखा माधवी, हमारी सोनू को पार्टनर बोल रही है। तो माधवी आंटी, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? पर कमाल है, मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी बेटी को पार्टनर बोल रहे हो और पूछ रहे हो कि टेंशन वाली क्या बात है? आपकी मर्जी। अभी बैडमिंटन में सोनू को पार्टनर बनाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। आजा। वैसे भिड़े अंकल, आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? मतलब आपने क्या सोचा? जाना ये, मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने। कर लो सोनू। ए, मेरी बेटी है ना सोनू, तो सोनू को मैं बुलाऊंगा, तुम नहीं। कर लो। आ गई मैं टप्पू, आ गई। आई एम रेडी। पापा मैं बैडमिंटन खेल के आती हूँ। हाँ ठीक है। बाय। बाय भिड़े अंकल। हाँ बाय। I'm so lucky कि तू मेरी पार्टनर है। बहुत मजा आएगा आज गेम बहुत। में। अरे देख तू आज तो टप्पू और सोनू को हरा ही देंगे।
हर बार की तरह इस बार भी दिवाली में बहुत मजा आया। हाँ। मैंने और तारक ने तो दिवाली की छुट्टियों में 3-4 फिल्में भी निपटा ली। क्या बात है? हाँ, लकी। हमारी दिवाली तो सब तैयारी में, यहाँ वहाँ सबके घर आने जाने में दिवाली कब निकल गई पता ही नहीं चला। एक्चुअली हाँ, दिवाली कब आई कब गई पता ही नहीं चला। हम बोल रहे थे दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आके बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह निकल भी गई। कोमल भाभी, दिवाली क्या, अब तो ये साल भी खत्म होने आया है। अभी कुछ ही दिनों में 2023 भी खत्म हो जाएगा। अब क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू होंगी। ये आज का जमाना कितना फास्ट दौड़ता है, नहीं? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज के जमाने में त्योहार और साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। भाभी, आप एकदम भिड़े भाई जैसी बात कर रही है। हाँ, आप अपने उनकी तरह उनके जमाने की बातें कर रही है। अरे हाँ, लगता है साइंटिस्ट साहब का मैसेज है। ये क्या रहे हो आप? प्राइवेट मिस कर रहे हैं ना, मिस कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट, उसका मैसेज नहीं है, पर हमारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा, क्या? नेक्स्ट वीक से लियो प्लाजा मॉल में 50% का सेल लगने वाला है। तो हुई ना हमारे लिए गुड न्यूज। 50% सेल मतलब 100% हैप्पीनेस। यस, डिजाइनर आउटफिट और एक्सेसरीज हर चीज डिस्काउंटेड रेट में। वाह, ये तो धमाकेदार गुड न्यूज है। यस, तो धमाकेदार शॉपिंग करेंगे। तब साथ जाएंगे आप? हाँ। सॉरी, हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाइए। क्यों? क्या है, दिवाली में हमारा बहुत सारा शॉपिंग हो गया है ना। अभी इनको सेल का बोलूंगी ना तो ये मानेंगे नहीं। अरे बेड़े भाई को प्यार से मनाइए, मान जाएंगे। अंजलि भाभी, खर्चे के मामले में इनको पटाना मुश्किल ही नहीं, कठिन है, कठिन। माधवी भाभी, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे भिड़े भाई मान ही जाएंगे। आपका डाइट का नुस्खा काम नहीं करेगा अंजलि भाभी। डाइट वाला नुस्खा नहीं है माधवी भाभी, मेरे पास पतियों को मनाने का एक जादुई नुस्खा है। आई एम श्योर इस नुस्खे के आगे किसी पति की एक नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा क्या नुस्खा है? हाँ बताइए। अब देखिए, जो चीज आपको चाहिए ना, उसके लिए आप पहले ही सामने से अपने पति को मना कर दीजिए। रिवर्स साइकोलॉजी म्हणजे? अब आपको शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, राइट? हाँ, राइट। तो बस आप भिड़े भाई के पास इमोशनल होकर जाइए, उन्हें कहिए कि मेरी सहेलियां सब सेल में शॉपिंग के लिए जा रही है, पर मैं नहीं जाऊंगी। अब दिवाली में इतना खर्चा हुआ है, बजट नहीं है ना, तो बस मुझे मन मारना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बस भिड़े भाई आपको ऐसे दुखी थोड़ी देख पाएंगे। वो कहेंगे, मधु हे घे पैसे आणि कर शॉपिंग। मतलब सच में ऐसा मैं बोलूंगी तो ये पैसे दे देंगे मुझे? हाँ माधवी भाभी, हमारे पति हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दिस वर्क्स। अंजलि भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। यू नो व्हाट, मुझे एक बार याद है, मुझे ना एक लेटेस्ट मोबाइल लेना था, वो काफी महंगा था, मैं ले नहीं पाई थी और मैं बहुत दुखी हो गई थी। और अगले ही हफ्ते अय्यर ने मुझे वही फोन सरप्राइज में गिफ्ट किया था। ऐसा है तो कल से मैं भी दुखी होने का नाटक करूंगी और शॉपिंग के पैसे ले लूंगी। ओहो, थैंक यू पैसे देने के लिए। वेलकम मधु। बेचारे हमारे पति हमारे कितने नखरे झेलते हैं ना। कभी-कभी हम अपने पतियों को कुछ ज्यादा ही सताती हैं। हाँ, पर हक है हमारा। पर बेचारे हमारी खुशी के लिए आखिर में हमारी सारी बातें मान भी जाते। भी कर रहे हैं। असल में ना हम पत्नियां भूली नहीं है, हमारे बेचारे पति भूले हैं, नहीं कहा? गोकुल धाम में सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ शांत हो गया, लेकिन आप तो गोकुल धाम की किस्मत को जानते ही हैं। वो बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। फर्ज कीजिए कि हम कभी न्यूज चैनल देखते हैं तो कभी कभी तो आम खबरें आती हैं, लेकिन अचानक से ब्रेकिंग न्यूज की भरमार लग जाती है। गोकुल धाम का हाल बिल्कुल वैसा ही है, कभी शांति तो कभी तूफान। अब देखना ये है कि इस शांति के बाद कौन सा नया हंगामा खड़ा होता है। वैसे गोकुल धाम में जो भी होता है ना, आप लोगों के मनोरंजन के लिए होता है, और इस बार एंटरटेनमेंट जोरदार होने वाला है। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
पोपटला माझा सखाराम. अरे कैसे हो तुम? ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? कैसे हो तुम? ठीक हो? नहीं बिडे अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट. अरे मैं सखाराम को पूछ रहा हूँ. कितनी बार बोला कि यहाँ पे मत खेला करो, तुम लोगों को समझ भी नहीं आता. और तुम सखर पे गिर कैसे गए गोया? एक्सक्यूज मी, तुम गिर कैसे गए सकरम पे? अरे वो बिडे अंकल, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो शटल कॉक मारने के चक्कर में ऐसे बैलेंस छूटा और मैं सखाराम पे गिर गया. हाँ. अरे लेकिन तुम लोग तो वहां पे खेल रहे थे तो शटर कॉक यहाँ तक आया कैसे? इतना जोर से शॉट पक्का टप्पू नहीं मारा होगा. नहीं बिडे अंकल, शॉट मैंने नहीं मारा है. तो गोगी तुमने मारा था? मैं कैसे मारूंगा बिडे अंकल? मैं तो गोली की टीम में था ना. सॉरी बाबा, शॉट मैंने मारा था. शॉट किसने मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरा कौन ये इंपॉर्टेंट है. और गोली तुम्हारा ऐसे कैसे बैलेंस गया? हा? एक शॉट छोड़ नहीं सकते थे? नहीं छोड़ सकता था ना बिडे अंकल, छोड़ देता तो हार जाते. आओ जाने दीजिए, गलती से हो गया. अरे इतना बड़ा कंपाउंड है माजी, लेकिन इन लोगों को यही खेलना है, क्रिकेट भी यही खेलते हैं. ठीक है बिडे अंकल, आइंदा से नहीं खेलेंगे. नहीं ऐसे बोल के नहीं चलेगा, मुझे लिख के दो मुझे ऐसा सब. अरे क्या हुआ भाई भिड़े? आज ट्यूशन की छुट्टी थी कि बच्चों की क्लास ले रहा है? क्यों चिल्ला रहा है बच्चों पे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ पोपट अंकल. कुछ नहीं हुआ. अरे ये लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे तो खेलते खेलते ये इतना बड़ा ये गुलाब कुमार मेरे सखरम भी गिर गया यहाँ पे. बाप रे. और जिसकी वजह से सखरम ऐसे 3 फीट हवा में चला गया, फिर ढाम करके नीचे आया. कुछ हुआ तो नहीं? नहीं अकेले कुछ हुआ नहीं, देखा मतलब ठीक है. अरे सखाराम की नहीं, गोली की बात कर रहा हूँ. गोली बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं पोपट अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट. थैंक यू. बस एक बात कहूँ भिड़े, इस पूरे मामले में गलती तेरी है. मेरी गलती? जब तुझे पता है कि बच्चे रोज रात को यहाँ पर खेलते हैं तो तू थोड़ी देर के लिए अपने सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकता था? हाँ, इतना बड़ा कंपाउंड है, वो कहीं और नहीं खेल सकते थे? यहाँ खेलना जरूरी है? कमाल है भिड़े, तो बच्चे हैं, तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहा है? थोड़ी देर के लिए अगर तेरे सखाराम को कहीं और पार्क कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाए? सोसाइटी के रूल्स में कहीं लिखा है कि सखाराम को यहीं पार्क करना है, कहीं और पार्क नहीं कर सकते? लेकिन तुम बच्चों की साइड क्यों ले रहे हो? हाँ? मान लो सखाराम की जगह अगर कोई सोसाइटी का मेंबर होता, मान लो चाचा जी होते तो? अरे चाचा जी गोली को आते हुए देख के साइड में हट जाते. क्या फालतू लॉजिक दे रहा है? फालतू का लॉजिक तो तुम दे रहे हो पोपटलाल. सब जानते हैं सखाराम यहाँ पे सालों से खड़ा रहता है, सखाराम यहाँ से क्यों हटेगा? तो कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तेरा सखाराम कहीं और पार्क हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा तेरा? जाने दीजिए पोपट अंकल. नहीं क्या जाने दीजिए, और क्यों जाने दीजिए? बच्चों तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पोपट अंकल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे. तुम लोग यही सोसाइटी कंपाउंड में खेलोगे. मैं देखता हूँ सखाराम यहाँ से कैसे नहीं हटता है. ऊपर भाई आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना. हाँ नहीं बबीता जी, वो शांत नहीं होगा. लगता है आज फिर किसी लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया है. ये भिड़े देख, अभी तू पर्सनल हो रहा, मुझसे फालतू पंगा मत ले. पंगा नहीं ले रहे हो, तुम बीच में आए मेरे. क्यों बीच में नहीं आओ? बच्चों का मैटर है, एक बार नहीं 1000 बार बीच में आऊंगा. ठंड पाओ यार, क्या मामा बचा? सूरी भाई, वो पोपट भाई और भेड़े भाई लड़ाई कर रहे थे. लड़ाई? और क्यों? और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ. और तपू सेना यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही थी और गलती से गोली सखाराम के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सखाराम का आगे का टायर 3 फुट ऊपर हो गया. 3 फुट? हाँ, और इसलिए भिड़े भाई टप्पू सेना पर गुस्सा कर रहे थे कि वो लोग यहाँ क्यों खेल रहे थे.
पोपटलाल भाई और भिड़े भाई के बीच में झगड़ा हो रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकते? बस इतनी सी बात? ओ यारो, ओ ये भी कोई लड़ने वाली बात है? तो समझा इसे। तो पिड़ू और टप्पू से भी की लड़ाई में तू क्यों बीच में आ गया? बोल। अरे बोल क्या, बोल तुम्हें बोल रहा है वो। हाँ, तो बेगानी शादी में तू क्यों दीवाना हो रहा है? शादी है ना तो बनेगा ही दीवाना ये। भिड़े देख, तू फिर से पर्सनल हो रहा है। हमें क्या करते हैं? माफ का इंजन ठंडा कर यार। यही कर रहे हो? हम लोग यार हैं, परिवार हैं, वो पड़ोसी हैं। और हंसी खुशी से जियो, ऐसे लड़ो मत। ओए गोली पुत्र, तो तू भी पिड़ू सॉरी बोल। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी पापा, फिर से नहीं होगा। तो क्या बेटा? और तुम दोनों खड़े क्या हो? कोई गल मुकाओ, मिट्टी पाओ, तो प्यार वाली जब भी पाओ। ओए लगो गले। लाग तो भाई। यार है। ओ पिड़ू, ओ मैं क्या कह रहा है? तू एक बार सखाराम को स्टार्ट करके देख ले, कोई गड़बड़ ना हुई हो। नहीं, सिर्फ स्टार्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे राउंड मार के देखूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। उस सोसाइटी में राउंड मार के देख ले, अगर कोई इंजर पिंजर ढीला हुआ हो तो मैं कल से रिपेयर करवा दूंगा। हाँ। नहीं सोड़ी, यहाँ पता नहीं चलेगा, नाके तक जाना पड़ेगा। नाके तक क्यों? क्या है ना सोडी, यहाँ पर सब फ्लैट है, सपाट है, यहाँ नहीं पता चलेगा भाई, पेवर ब्लॉक है ना ये। रास्ते क्या होते हैं, वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो अगर इंजर पंजर ढीला हुआ होगा तो वहाँ पता चलेगा। हाँ, ये भी करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, नाके पे जाके आता हूँ। रुकना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं, मैं जाके आता हूँ ना पोपटलाल। नहीं, मैं चलता हूँ ना भाई। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं चला जाऊंगा। एक्चुअली नाके पे काम है मुझे। क्या बोला? मुझे थोड़ा काम है नाके पे, वहां से सामान लेना है। बगित लो। अरे चलना भाई जल्दी, दुकान बंद हो जाएगी भाई, झगड़े के चक्कर में लेट हो गया। कभी नहीं सुधरना रहा। मैं कहना ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होना। इनका रिश्ता है ना एकदम खट्टा मीठा है। एक पल में लड़ते तो दूसरी पल में दोस्त भी बन जाते। राइट, वो क्या है? अच्छा बच्चों, अभी तुम लोग वहाँ क्लब हाउस की तरफ जाकर खेलना और जरा ध्यान से खेलना। हाँ कोमल आंटी, हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो फ्रेंड्स। हाँ चलो। वो शटल ले लेता हूँ मैं। हाँ। आजा चल, क्या खेलेंगे? अभी ना हम लोग गाइस बहुत शांति से खेल। और सोडी भाई, परसों आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? तो क्या प्लान है एनिवर्सरी का? आप उदवाड़ा जा रहे हैं या फिर रोशन भाभी आ रही है? अरे की दसा अंजलि बजाई, वही तो पता नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? तो की दसा, तो मेरी तो रोशन से बात ही नहीं हो पा रही। तो जब भी फोन करता हूँ वो किसी ना किसी रिश्तेदार के साथ बिजी होती है और फिर वापस फोन करना भूल जाती है। तो मैंने एक गल दस, तो आप लोग भी जब महके जाते हो तो इस तरह अपने पति को भूल जाते हो? नहीं सोडी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं करते आप लोग? क्या है सोडी भाई, हम मायके जाते हैं ना, तो वहाँ पे पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार मिलते हैं ना, तो उसी में बातें करने में, मिलने में, मजे करने में बिजी हो जाते हैं हम लोग। वो गल तो मैं समझ गया माधवी वेणी, पर रोशन अगर 2 मिनट टाइम निकाल के बात कर ले तो प्रोग्राम का पता चले ना। तो आप उदवाड़ा चले जाओ ना। तो कैसे जाऊं बबीता जी? क्यों, अपनी गाड़ी से जाइए, और नहीं है तो आप मेरी गाड़ी लेके जाइए। नहीं बबीता जी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे गैराज में ना बहुत कम है, तो मैं कैसे जाऊं द्वारा? सोडी भाई, आपको रोशन भाभी का फोन आ जाएगा। कब आएगा माधवी वेणी? आज तो वो अपने कजन के यहाँ डिनर पे गई है। कब कॉल आएगा, क्या प्लान बनेगा? कबल सोडी भाई, आएगा फोन, आएगा, जरूर आएगा। गंगा जी, गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। पहचाना? नहीं, मैं यही बाजू वाली सोसाइटी में ही रहता हूँ। अच्छा, मैंने आपको आते जाते बहुत देखा, आपने मुझे नहीं देखा? नहीं। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है ना? जी जी, मेरी दुकान है। मुझे टीवी लेना था। हाँ तो दुकान आ जाइए, मिल जाएगा। कितने इंच का लेना चाहिए? वो तो अभी आपकी जेब के ऊपर है। तो मतलब आपका बजट कितना है? बजट तो अभी 100 इंच का टीवी आता है। आता है, लेकिन आपके घर के लिए बड़ा हो जाएगा। तो आप 2 मिनट के लिए मेरे घर पे आके देख लीजिए ना। मेरे घर के हिसाब से कितने इंच का टीवी सही रहेगा? अब भाई साहब, अभी मैं आपके घर पे कहाँ हूँ। इससे अच्छा आप दुकान पे आ जाइए, वहाँ क्या है, सब अलग अलग इंच के टीवी लगे ही है डिस्प्ले में। तो वो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके घर के लिए आपको कितने इंच का टीवी लेना चाहिए। हाँ, 55 इंच का टीवी मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। कितने में पड़ेगा? भाई साहब देखिए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल के अलग अलग भाव होते हैं। अब इधर बालकनी में ऐसे खड़े रह के सब कहाँ बताऊँ आपको? तो बालकनी में खड़े खड़े बताने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना आपको, दुकान आना है तो आइए, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, दुकान अभी वहीं पे है ना जहाँ पे थी? हाँ। कौन से नंबर की बस जाएगी? बस का मालूम नहीं भाई, मैं तो रिक्शा से जाता हूँ। रिक्शा में कितना होता है? कभी 150 होता है, कभी 250, कभी 200। ऐसे कैसे? तो मेरी दुकान रोज क्या थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। क्या टाइम पास कर रहे हो आप? टाइम पास मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? कब से बोल रहा हूँ आपको, दुकान आ जाइए, टीवी मिल जाएगा। फिर भी आप सवाल पे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, आता हूँ मैं आपकी दुकान पे। अरे भाई साहब, कब आऊँ आपकी दुकान पे? जब मर्जी आइए भाई। आज आ जाऊं? आ जाइए। नहीं, आज नहीं आ सकता। आज तो मेरा गीजर खराब हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो सॉरी, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कल आ जाऊं? कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, जब आने आइए, दुकान खुली है भाई साहब। संडे को खुली रहती है? नहीं, संडे बंद। हाँ, संडे खुली रहती ना तो भी मैं नहीं आता, क्योंकि संडे मेरे लिए पूरा छुट्टी। मस्त आराम करता हूँ, घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। अरे भाई साहब, आता हूँ मैं कल दुकान पे रहिएगा आप। काश गया, कैसे कैसे नंग है दुनिया में। आपको तो ऐसे रोज करोड़ों मिलते होंगे नहीं? मेरी ये तकलीफ दूर कर दीजिए ना, मेरा ये काम कर दीजिए ना। धन्य है आपकी सहन शक्ति का भगवान। ओम मित्राय नमः, रवाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग पापा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुत्र। की हो गया, मम्मी से बात हुई कि नहीं? ओए गोगी पुत्र, वो सुबह से उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, एक फोन नहीं आया। ओए गोगी पुत्र, ओए तेरी मम्मी का फोन और मेरी रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। उठाओ पापा, उठाओ पापा, उठाओ तो फोन। हेलो रोशन डार्लिंग। हाय मारू रोशन डार्लिंग। कितने रह गई थी तू? मैं कब से तेरे कॉल का वेट कर रहा था। सॉरी रोशन, वो मैं जरा ना बिजी हो गई थी। अच्छा वो सब छੱਡ, तेनू याद है ना कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तू कब आ रही है? रोशन, ऑफ कोर्स मने याद छे, और मैं कल सुबह आ रही हूँ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अभी निकलेगी तो 2-4 घंटे में पहुंच जाएगी। आई नो रोशन, मैं आ जाती थी, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक दिन और रुक जाऊं। तो फिर मैं तुझे वेडिंग एनिवर्सरी विश कैसे करूंगा? वीडियो कॉल पे करते हैं ना।
वीडियो कॉल पे? हाँ, जो समझ। मैं तुझे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करूंगी, फिर केक काटेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, क्या टॉप क्लास आइडिया निकाला है तूने। पंजो, हाँ? खाली घेर का फायदा उठा के पार्टी शार्टी मत करना। और रोशन डार्लिंग, तू किहो जिया गल्ला कर रही है? ओ ना जी ना, ओ कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। गुड बॉय। तेरे मालूम है मैं तेरी फेवरेट साड़ी पहन के आने वाली हूँ। सच्ची? I am too excited to see you in that साड़ी। तो मैं भी तैयार छार होके तेरी कॉल का इंतजार करूंगा, लेकिन कल पक्का आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। चल, अभी मैं फोन रखती हूँ, ओके? बाय। I love you too। I love you, रोशन। पापा क्यों हो गया? उन मम्मी ने की कहा? ओए गोगी पुत्र, और कल तेरी मम्मी मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। कल? आज क्यों नहीं? क्योंकि तेरे नाना नानी ने ना उसे एक दिन के लिए और रोक लिया है, लेकिन आज रात को वो वीडियो कॉल करेगी। वो वीडियो कॉल पे हम केक शेक काटेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे, और कल जब वो आएगी तो कल हम गज वज के सेलिब्रेट करेंगे। ओ गोगी पुत्र, मैं जाके माधवी वेणी को ये गुड न्यूज देके आता हूँ कि कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है, ताकि वो महिला मंडल को भी ये गुड न्यूज सुना दे। चंगा पुत्र। ओके पापा, ओके। संभाल के। गुड मॉर्निंग सोनू पुत्र। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल, आप इतनी खुशी? बात ही खुशी की है। क्या है? तो माधवी वेणी, कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। रोशन भाभी आ रही है? वाह वाह सोडी भाई, क्या मस्त गुड न्यूज़ सुनाई आपने। ओ पिड़ू, पिड़ू। सोडी भाई, वो मेहरा जी के यहाँ गए हैं मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनको ये गुड न्यूज़ दे दूंगी। नहीं माधवी वेणी, आप ये गुड न्यूज़ सिर्फ महिला मंडल को देना। वो पुरुष मंडल को ये गुड न्यूज़ मैं खुद दूंगा कि मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। खुशी खुशी। मैंने माधवी वेणी को गुड न्यूज़ दे दी। अरे वाह। एक काम करता हूँ, आज जल्दी से गराज जाता हूँ और गराज का सारा काम खत्म कर देता हूँ, ताकि कल गराज में छुट्टी, क्योंकि कल गज वज के सेलिब्रेट करेंगे। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ पापा। रोशन डार्लिंग के आने की खुशी में तो मैं तो वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट लेना भूल ही गया। एक काम करता हूँ, आज गराज का काम खत्म करके वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट लूंगा। वो घर भी तो सजाना है। वो छेती कर सोडी, छेती कर, तो काम बहुत है और वक्त बिल्कुल कम है। वो चल भाग। वाह भाई वाह, सोडी पाजी ने क्या गुड न्यूज सुनाई है। रोशन भाभी उदवाड़े से वापस आने वाली है। सोडी के साथ साथ हम सारे गोकुल धाम वासी बहुत ही खुश हैं। और कल तो रोशन एंड रोशन की मैरिज एनिवर्सरी है। जी हाँ, यानी कि सोने पे सुहागा। भाई रोशन भाभी की क्या टाइमिंग है ना। आज रात को रोशन एंड रोशन वीडियो कॉल पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, और कल जब रोशन भाभी आ जाएंगी तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। पूरा प्लान बिल्कुल सेट है। अब देखना यह है कि जैसा उन्होंने सोचा है वैसा होता है या नहीं, या फिर किस्मत उनको कोई और ही खेल खिलाएगी और हम सबको मुसीबतों के झूले झुलाएगी। लेकिन जो भी होगा, आपको सिर्फ हंसी और हंसी ही आएगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.